सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के चैप्टर नंबर 9 के रिगार्डिंग, और इसका नाम है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको लर्न करना है, इसके रिगार्डिंग आज हम जो है बात करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस मैं आपको जो है मानव पूंजी निर्माण तक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं और एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है अपना नोट डाउन कर सकते हैं। ये डेटा आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है करने वाला है। तो अब बात करते हैं ग्रामीण विकास से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको लर्न करना है। सबसे पहला और रिपीटेड जो डेटा है वो है भाई नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? ये कृषि साख की एक सर्वोच्च संस्था है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? बार बार आता रहता है, कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ये तो रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो ये एक सर्वोच्च संस्था है, ये कृषि शाख के अंदर एक सर्वोच्च संस्था है। इसका पूरा नाम क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाबार्ड के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कब इस्टेब्लिश हुए थे? 26 सितंबर 1975 को। एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जुलाई 1975 को। और एमएसपी के बारे में आपको डिटेल में मैं ऑलरेडी कृषि वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि एमएसपी क्या होता है, कब आया। मैं वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1966 से 1977, कितनी बारी डिसाइड होता है साल में, कितनी फसलों के लिए है। तो कृषि वाले चैप्टर में एमएसपी को मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको और डिटेल में नहीं लिखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो डेटा आप सारा का सारा जो है वहाँ से भी बार बार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, इस चैप्टर से भी रिलेटेड है और उससे भी रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं सफ़ेद क्रांति की, आप इसको ऑपरेशन फ्लड भी कह सकते हैं या श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं। ये कब आई थी? अगर हम बात करें इसकी तो 1970 जो है आप इसको लिख सकते हैं। जैसे किसी किसी बुक में इसको 1966, 1967 ऐसा भी लिखा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में क्या ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, दोनों ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा भी गिवन है 1967 ये भी गिवन है, ऐसा नहीं है। किसी किसी बुक में 1970 लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 1967 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही मिल जाएंगे। एक टाइम पे एक ही मिलेगा, जो भी होगा गलत कोई नहीं है। शुरुआत यहीं से हुई थी पर प्रॉपरली जो अप्लाई है वो 1970 से हुआ था। ठीक है, इसके अगर हम फादर की बात करें तो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, मतलब सफ़ेद क्रांति का जो फादर है वाइट रिवॉल्यूशन का, वो जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये नाम आपको जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सफ़ेद क्रांति किससे रिलेटेड है? सफ़ेद क्रांति रिलेटेड है दूध से। जी हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको सफ़ेद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलेटेड है दूध से, इसलिए इसको सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दूध हम कौन सा पीते हैं? दूध हम पीते हैं जी अमूल का। तो अगर आपको अमूल की फुल फॉर्म ही नहीं पता तो बेकार है फिर। तो फिर क्या रोज़ आप अमूल अमूल करते रहते हो? तो अमूल का जो पूरा नाम है ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि अमूल का जो है पूरा नाम क्या होता है। इसके अलावा हमें जो है कुछ डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जो कि किसानों की फसलों को खरीदते हैं। तो 2-3 जगह कुछ चैनल्स चलाए जाते हैं, आपको इन चैनलों के नाम पता होना चाहिए। जैसे पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे अपना मंडी नाम से चैनल चलता है। आंध्र प्रदेश में रायथू बाजार और तमिलनाडु में उझावर मंडी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। तो ये चैनल्स क्या करते हैं? किसानों से डायरेक्ट परचेजिंग का काम करते हैं। किसान अपनी फसल को डायरेक्ट इनको जो है बेच सकता है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है अगर हम बात करते हैं जो फिशिंग होती है, फिशिंग का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? फिशिंग का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 2% का है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है इसका शुरुआत जो है कब हुई थी? ये हुई थी 2005 से 2006, मतलब 2005 से 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक तो होती है वाइट, देखो कई तरीके की रिवॉल्यूशन है। ठीक है, एक हमने पढ़ी थी हरित क्रांति, एक अभी मैंने ऊपर बता दी आपको सफ़ेद क्रांति, एक मैंने लिख रखी है यहाँ येलो, एक मैंने यहाँ लिख रखी है गोल्डन। तो भाई हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। ठीक है,
इसके अलावा सफ़ेद वाली किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है, ठीक है। अब है येलो, येलो रिवॉल्यूशन कब आया, येलो आया इस पे, और येलो का फादर कौन है, येलो का फादर ये है, और येलो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऑयल सीड्स वगैरह जो होते हैं ये उससे रिलेटेड है। गोल्डन की अगर हम बात करें, गोल्डन कब आया, गोल्डन का टाइम पीरियड ये है, ठीक है। और फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन कौन है, निरपाक्ष तेज, ठीक है। ये तीन मैंने यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन बताए हैं। ये किससे रिलेटेड है, गोल्डन वाली फल फूल इसके प्रोडक्शन के अंदर, फल फूल इसके प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि करने से रिलेटेड है। येलो वाली किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड्स वगैरह जो होते हैं ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और सफ़ेद किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है और कौन उसका फादर है, ठीक है। हरित क्रांति का फादर कौन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कब आई है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन का फादर कौन है, कब आई ये मैंने आपको बता दिया, और किस चीज़ से रिलेटेड है। हर क्रांति के बारे में आपको तीन चीज़ें बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहली बात तो कब आई, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका फादर कौन है, और तीसरी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है वो क्रांति। ये आपको तीन बातें हर क्रांति के बारे में याद रखनी है। और मैंने कौन कौन सी आपको पढ़ा दी है, मैंने आपको ग्रीन क्रांति, ठीक है, वाइट पढ़ा दी है, ग्रीन, वाइट, येलो और गोल्डन। ये आपको सारी बातें जो हैं ध्यान में रखनी हैं, ठीक है। ग्रीन, वाइट, येलो और गोल्डन कब आई, फादर कौन है और किस चीज़ से रिलेटेड है, सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। तनवा क्या है, तनवा द तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये तमिलनाडु के अंदर वुमेन्स को एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था 1986 में, वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन को एग्रीकल्चर सेक्टर की टेक्निकल नॉलेज के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। भारतीय खाद्य निगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। FCI कब इस्टेब्लिश हुआ था, 14 जनवरी 1965 को, और ये भारत के खाद्य का सबसे बड़ा, ये कह सकते हो निगम है, ठीक है। स्टोरेज का सबसे बड़ा वो है भारत का भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 14 जनवरी 1965। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NRDC की इस्टेब्लिशमेंट 1970 में हैदराबाद में जो है की गई थी। इसके अलावा अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण का टाइम पीरियड क्या होता है और ये क्यों लिए जाते हैं। अल्पकालीन खाद उर्वरक बीज के लिए लिए जाते हैं, 6 से 12 महीने का टाइम होता है। मध्यकालीन की अगर हम बात करें, मशीन खरीदना, कुएं वगैरह लगवाने के लिए, इसका टाइम 1 से 5 साल का होता है। दीर्घकालीन की बात करें, ये 12 महीने लिखा है, 12 महीने मतलब 1 साल, ठीक है। दीर्घकालीन साख की अगर बात करें तो भूमि खरीदना के लिए बेसिकली लिया जाता है, इसका टाइम पीरियड 5 से 20 साल का होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ 2 से 3 बार। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बैंक पहले प्राइवेट थे, जब उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है तो उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ये सारा डेटा ग्रीन, वाइट, येलो, गोल्डन, कब आई, फादर कौन है, किस चीज़ से रिलेटेड है, नाबार्ड क्या होता है, SBI क्या होता है, FCI क्या होता है, एंड NRDC क्या है, ये सब बातें आपको जो है घोल कर पी जानी है। ये अमूल वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, कौन सी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आते हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह कब हुआ था। तो ये डेटा आप अपनी उसी कॉपी में जो है उसी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ जो है कल्याण हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।